व्हाट्सअप गैंग, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, भाई बनाता है आपका सेक्सी व्लॉग। तो व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और जाना है ऑफिस। रेडी हो गए हैं, ठीक है। आ रहे हैं मैगी चाय, टिफिन भी पैक है और निकलना है ऑफिस की तरफ। तो यही सब चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ खेल तमाशा होता रहता है। जैसे आज का ज्ञान ये है कि किसी पे ट्रस्ट ना करे, छोटा समझ के, ईमानदार समझ के। कोई भी आपकी ऐसी लंका लगा देगा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे और बाद में आपको उसी अपने ही चीज़ों के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अपना ही मतलब इन्वेस्टमेंट, अपनी ही लड़ाई, मतलब उससे आदमी पीछे जाने वाली जो चीज़ है एकदम सेम होता है। क्यों होता है? क्योंकि मार्केट में कुछ लोग हैं बहुत नीच और बहुत बेईमान हैं। उनका इलाज कैसे है? उनका इलाज मैं जानता हूँ, लेकिन कानून बना है उसके लिए, जो कि वो कानून को पैसा खिला के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई मतलब नहीं, जीरो। उनका इलाज मैं ही हूँ, ठीक है। एक दिन कर दूंगा जिस दिन लगेगा। तो बाकी आज का दिन अच्छा है, करता हूँ व्लॉग शुरू और देखते हैं कैसा दिन जाता है कैसा नहीं जाता है। पहले खाते पीते हैं फिर मिलते हैं आप। तो हो गए रेडी, ठीक है। गाड़ी मारे हैं क्योंकि टूर से आए थे तो पानी नहीं मारे और मौसम अच्छा है, मतलब धूप आ जा रही है। तो अब निकलते हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं आप लोगों से। लेट्स गो बैक टू पार्किंग, ठीक है। आ गए, अब चलते हैं ऑफिस के अंदर। तो यही कहना चाह रहा हूँ कि इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं लोग, मतलब कानून और ये वो कोर्ट कचहरी सबसे मन उठ गया है। किसी की यारी दोस्ती है, कोई 5,000 10,000 खिला के उसके नाम पे, कोई एसपी का दोस्त है, कोई दरोगा का, ठीक है। तो ईमानदार आदमी पिस रहा है इन सब चीज़ों में। और वही एक दिन उठ के किसी को बाल देंगे, बालने का मतलब उलाट देंगे, तो सारा मतलब कानून आपके पीछे पड़ जाएगा और नियम कानून समझाने लगेगा। तो यही सब है। सच्चाई से जब तक चलते कोई नहीं पूछता है। प्रणाम। जिसको आप इज्जत देते देते थक जाते हैं, जब आप राक्षस बन जाते हैं तो दुनिया आपको कहती है अरे ये सही नहीं है या ये गलत है। आती है इंसानियत का पाठ पढ़ाने, ठीक है। तो अगर देख रहे हैं जिसके लिए बोल रहा हूँ तो समझ जाओ, क्योंकि पानी सर से ऊपर जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। बढ़िया है मिल रहे हैं आप। हाँ, तो आप ये शो करिए। बड़े कसमस के बाद उतरा हूँ नीचे, दिन भर लड़ाई लड़ने के बाद और बहुत अच्छी लड़ाई का रिजल्ट भी नहीं आया, ठीक है। तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। लड़ाई लड़ेंगे तभी रिजल्ट आने की संभावना भी रहेगी। मतलब जैसे कोई किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब तो उस लीग में है। मैं कैमरा खोल के वीडियो बना रहा हूँ तो कल मैं अपलोड कर पाऊँगा। अगर मैं बनाता ही नहीं, सोचता ही रहता, तो ये कभी मतलब मैं अपलोड भी नहीं, मतलब चांसेस भी नहीं है कि लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, जब बनेगा ही नहीं तो। बाकी उतर गए नीचे, शहर का माहौल देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। लाइटिंग जल जाती है शाम होते ही। चलते हैं घर की साइड, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है, क्या क्या करते हैं और क्या होता है। लेट्स। तो आ गए घर। ये देखिए घर पे कौन है पेट फुला के। ओए बाहर चलो, पेट फुला के, वहाँ नहीं। ओए रुको रुको रुको, चलो बाहर। देखिए पेट फुला के जा रहे हैं वहाँ। तो चलते हैं, कपड़ा उपड़ा चेंज करते हैं। आ गए घर पे, ठीक है। और आलू का पेट, पानी ज़्यादा पी लिए या खाना ज़्यादा खा लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलू से ज़्यादा आलू की तरह पेट भी हो गया। वो देखिए सोए हैं, ये रहे। ओए किसका बाबू है? देखिए पेट, देखिए क्या हो गया। लग रहा है उदास है। तो निकल गए गेड़ी मारने के लिए, ठीक है। और सामने देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मूर्ति विसर्जन की। हाँ, तो सामने मूर्ति विसर्जन का प्रोग्राम चल रहा है। चलते हैं और घूमते हैं। आज का दिन देखते हैं कैसा जाता है। मेला जाने वाले थे, मतलब आज दूसरे एग्जीबिशन जाने वाले थे, लेकिन मम्मी कहीं चली गई थी इसलिए नहीं गया। मम्मी के साथ जाना है क्योंकि वो बोली संगम भैया। भैया नहीं जानने वाले। तो यही कहना चाहता हूँ, जो वेल विशर होते हैं वो हेल्दी मजाक करते हैं, ना कि ऐसा कुछ बोलते हैं जिससे आपको बुरा लगे। छोटे भाई का आदमी मजाक उड़ाता है, ठीक है, लेकिन एक जो बड़ा भाई है, सगे भाई, अगर सही में छोटा भाई है तो उसका भी एक दायरा होता है कि मजाक उड़ाने का। ये भाई भी जानता है, मतलब भाई, सगा भाई। तो बाहरी कोई कैसे मजाक उड़ा सकता है, ठीक है, या फिर भी ले सकता है आपकी।
अब मेरा तो बिल्कुल नहीं भाई, मुझसे तो करना नहीं, मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं दूसरों के लिए नहीं लेने देता हूँ। फिर भी मतलब लाइफ में मेरी लड़ाई जल्दी किसी से नहीं होती थी। लड़ाई होती थी या किसी के लिए सही का स्टैंड लेता था तब मेरा मैटर पड़ता था। और मेरी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं वो दूसरे के चक्कर में हुई हैं, ठीक है। अच्छी खासी लड़ाइयाँ, मतलब उससे हट के मुझ पे आ जाती थी उसके बाद। क्योंकि तुम सही का सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही है भाई। तो किसी का दिल क्यों दुखाना। मुझसे अगर किसी का दुख जाता है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। और ब्रूटल वाली चीज़ करोगे, अगर तुम सही में वो चीज़ करना चाहते हो तो उसमें भी नहीं जीत पाओगे तुम। उसमें भी हम बहुत गंदे हैं, उनको पता है कि मैं बहुत गंदा हूँ चीज़ों में, इसीलिए मैं वो करना नहीं चाहता हूँ, अवॉइड करता हूँ, ठीक है। तो यही है लाइफ लेसन। जो बुरा लगे बोल दो, प्यार से बता दो, नहीं तो एक दिन वो चीज़ें खराब, मतलब एक बैग खराब हो जाएंगी। जो तुम सोच रहे हो आज मैं ना बोल के उसको बचा लूँगा, ठीक है, या सही कर लूँगा, वो वहीं से ख़राब होना शुरू हो गई है। अगर तुम नहीं बोल रहे हो उस चीज़ के बारे में, अगर तुम्हारी कोई कभी लिया, तुमको लग रहा है गलत, ठीक है, तो ज़रूर बोलो। इसके पहले तुम किसी को मारे पीटे हो या ना पीटे हो, आज से ये चीज़ ध्यान दो कि लोगों को अपना एक्सेस मत दो। दोस्ती के नाम पे, भाईचारा के नाम पे, समझ, लोगों की क्या बोलते हैं, जो जलन और किलस होती है वो उभर जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को मना है बस। मजाक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, मेरे दोस्त बहुत गंदा मजाक करते हैं, आप लोग को पता नहीं है। गोबर मुँह पे रगड़ दो, कुछ भी कर दो, लेकिन बोलने यहाँ से ऐसा कोई मजाक मत करो कि दोस्ती की, मतलब दोस्ती का नाम लेके कुछ तुम अपने अंदर का वो डाल रहे हो कि तुमको मैं ठीक नहीं लग रहा हूँ, ये वो। तुमको नहीं बोलना, सामने से बोलो। कोई तुमसे बोलने के लिए मतलब वो भी नहीं रखता है कि हाँ नहीं भाई तुम मुझसे नहीं बोलोगे तो मेरा काम नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, गलत फहमी में मत रहो, ठीक है। सबका काम चलता है। यहाँ मैं अभी 26 साल का हूँ मान लो, ठीक है, तो इसके पहले भी मेरा चलता था, अभी भी मेरा चल रहा है, ठीक है। और अब इस हड्डियों में इतना दम है कि कोई कुछ भी ना दे तब भी अपना बहुत बढ़िया चला सकते हैं, ठीक है। घमंड नहीं है, मैं मतलब महादेव जानते हैं मेरे कि मैं किसी चीज़ का घमंड नहीं है, और कभी कमज़ोर को कुछ बोला नहीं। और जो कमज़ोर होते हैं वो कभी किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है। कमज़ोर की क्या निशानी होती है, वो किसी को कुछ बोलते नहीं हैं। तो अगर मैं किसी से कंप्लेन कर रहा हूँ, वो कह रहा है तो मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, नहीं भाई तुम किसी को सही बताओ, तो वो ये कहे तो मैं कमज़ोर समझ रहा हूँ मुझे, तब बोल रहा हूँ। नहीं भाई, मैं सबसे बोलता हूँ, जो भी अप्स एंड डाउन, अंदर बाहर हर जगह पे। मैं किसी को गलत बोलना चाहता हूँ, मैं गलत सुनना चाहता हूँ, समझ रहे हो, ओके है। बाकी ज़्यादा सीरियस हो गई बातचीत, आज का दिन ही सीरियस निकला है। सुबह कोई और मैटर पे टेंशन था, पहले का बिजनेस वगैरह था मेरा, उसके चक्कर में कुछ भसड़बाजी हो गई थी, ठीक है। जहाँ पे मतलब क्या होता है कि किसी का कूटने का मतलब है कि कानून तोड़ना, कानून बन नहीं पा रहा है सही से, मतलब कहने का मतलब ये है कि भूल जो दे दिया कानून उसका है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि अच्छी चीज़ें हों समाज में, अच्छी चीज़ें आए, बुरी चीज़ें जाए, ठीक है। और ये देखिए अभी भी दिवाली चली है, आज है तीसरा दिन दिवाली का। ये देखिए, ये शहर आजमगढ़, ये बूम करते हुए खूब ही फूट रहा है। ये मुझको लगता है विसर्जन पे फोड़ रहे हैं, जा दिया लगातार फूट ही रहा है, रुक नहीं रहा है। ये एक नंबर आइडियल बुलडोजर, इसी का प्रचार करते हैं राजीव भाई, ठीक है। आज ये ई रिक्शा भी दिख गई, ठीक है। तो अगर टिर्री लेना है तो सबकी बेस्ट चॉइस है आइडियल बुलडोजर, बेस्ट टिर्री। उसको वो ऐसी टिर्री है कि एक चक्के में भी चल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर खरीदें। लेट्स गो। तो आ गए हैं भौरनाथ की, ठीक है, चौराहा। ये रही अपनी प्यारी, अच्छी लग रही है, ठीक। और ये रहा पूरा माहौल। तो खाते हैं, आपको भी खिलाते हैं थोड़ी देर में, वेट करिए, 2 मिनट भीड़ है। तो ये हो गया है रेडी आपका। तो ये रही पानी पूरी, खाते मतलब दही पूरी बोल, खा के मिलता हूँ। तो खा पी के आ गए भौरनाथ मंदिर, ठीक है, ठीक है। तो अंदर आते हैं, करते हैं दर्शन, साइड से जाते हैं, ठीक है। और बस कभी कभी मूड ख़राब हो जाता है तो शांत करने के लिए आना पड़ता है यहाँ पे। ऐसे भी आता हूँ मैं, लेकिन ऐसे
अच्छा लगता है यहाँ आके। ठीक है, ये महादेव का श्रृंगार हो रहा है। ठीक है, पूरा बढ़िया अच्छा लग रहा है यहाँ। थोड़ी देर में मिलता हूँ आप लोगों से। यहाँ हो रहा है बाबा का श्रृंगार, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ गोवर्धन, ये कर लीजिए दर्शन सब लोग। तो लाइफ में इतनी भागा दौड़ी हो गई कि कभी वहाँ बैठने का जैसे समय ही नहीं मिलता, जहाँ वो बैठ के सब श्रृंगार सजावट कर रहे थे। ठीक है, तो सपना है एक दिन वो भी अचीव, मतलब कैसे कह सकते हैं कि इतना टाइम रहे कि इन सब चीज़ों में इनरोल हो सके या इसका एक हिस्सा बन सके। ठीक है, चलते हैं घर तो देखते हैं क्या होता है। थक गया वो थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, बोलते हैं हर महादेव। तो उठाते हैं अपनी प्यारी और विश करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो आगे। तो आ गए हैं घर पे और अब सोने की बारी है। ठीक है, तो चलते हैं, ब्लॉग को करते हैं एंड। ठीक है, क्योंकि नींद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, देखते हैं क्या एक्साइटमेंट होता है कल। और काफ़ी मज़ा आ रहा है व्लॉग बनाने में। और जो मैं बनारस वाला व्लॉग बनाया हूँ उसको पूरा देखिएगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।